हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बात करूंगा ट्रैग्नोमेट्री चैप्टर के। तो आज इस वीडियो में आपको ट्रैग्नोमेट्री के हर एक बेसिक कॉन्सेप्ट और सभी फार्मूले और ट्रैग्नोमेट्री की टेबल को बताऊंगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला है हमारा ट्रैग्नोमेट्री में। तो ट्रैग्नोमेट्री को शुरू करने से पहले हमें क्या क्या ना पता होना चाहिए एक ट्राइंगल के बारे में। तो जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे होंगे, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बना हुआ है। कौन सा राइट एंगल ट्राइंगल है? जिसमें इसकी एक कोण 90 डिग्री का होता है। तो इसमें इसकी जो ये सामने वाली भुजा होती है, जो सबसे बड़ी भुजा होती है, इसको क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। हिंदी में कर्ण बोलते हैं और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसी को हाइपोटेनियस बोलते हैं। हाइपोटेनियस बोलते हैं। और नेक्स्ट जो है, और उसके बाद है आधार। आधार यानी कि जिस पर ये त्रिभुज बना हुआ होता है, उसको उस भुजा को बोलते हैं आधार। और आधार को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। फिर उसके बाद होती है थीटा। यहाँ पे होता है थीटा, और थीटा के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। तो ये हमारे हिंदी में लंब कहते हैं और इसी को इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहते हैं। तो इन तीन भुजाओं को आप अच्छे से एकदम याद कर लीजिए कि जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसको कर्ण बोलते हैं, और कर्ण को इंग्लिश में हाइपोटेनियस बोलते हैं। और जिस पर त्रिभुज बना हुआ होता है उसको आधार बोलते हैं। आधार को इंग्लिश में बेस कहते हैं। और यहाँ पे होता है थीटा। थीटा थीटा के सामने वाली लंबी भुजा को लंब कहते हैं और इसी को इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहते हैं। तो एक पाइथागोरस प्रमेय है। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लिखी हुई है। तो इसमें यह कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का, के इक्वल टू होता है कर्ण, और यल बराबर लंब, ए बराबर आधार। यानी कि ये हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। आइए आगे आगे चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है पाइथागोरस प्रमेय को अलग से, कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आइए इसके आगे चलते हैं। आगे क्या है? अब ट्रैग्नोमेट्री की रियल शुरुआत यहाँ से होती है। ट्रैग्नोमेट्री में कितने रेशियो होते हैं? जैसे कि आप सभी को पता होगा कि ट्रैग्नोमेट्री में 6 रेशियो होते हैं। तो ये इन्हीं 6 रेशियो की हमें ज़रूरत है अभी। तो इन्हीं को मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ। तो ये 6 रेशियो कौन से होते हैं? पहला है साइन थीटा, दूसरा है कॉस थीटा, तीसरा है टैन थीटा, उसके बाद है कॉसेक थीटा, उसके बाद है सेक थीटा, उसके बाद है कॉट थीटा। तो ये 6 ट्रैग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, यानी कि 6 त्रिकोणमितीय अनुपात, जो सभी जगह मतलब पूरे ट्रैग्नोमेट्री में इन्हीं का यूज होना है। तो साइन थीटा का उल्टा जो रिवर्स होता है ये कॉसेक थीटा होता है। कॉस थीटा का रिवर्स होता है सेक थीटा, और टैन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। आइए और आगे इन्फॉर्मेशन मैं देता हूँ। अब मैंने जैसे कि आपको टेबल से बताया होगा कि साइन थीटा क्या होता है। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। ये आपको याद कर लेना। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, और टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार। कॉसेक थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, कर्ण बटे लंब, क्योंकि साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा यानी कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटे लंब। जस्ट इसका उल्टा, यानी जो यहाँ पर है उसको उल्टा कर देना है, तो वही हो जाएगा कॉसेक थीटा। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, और सेक थीटा को उल्टा कॉसेक को उल्टा करेंगे तो कर्ण बटे आधार हो जाएगा। टैन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, और टैन का उल्टा होता है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे लंब। और इन सबको याद करने के लिए मैंने एक ट्रिक आपको बताएंगे, जो आपको बहुत पहले भी पढ़ चुके होंगे, कि लल बटे कक्का। ये एक ट्रिक होती है, लल बटे कक्का। और यल किसको डिनोट करता है? यल अपॉन के डिनोट करता है साइन थीटा, ए अपॉन के कॉस थीटा, यल अपॉन ए टैन थीटा को। यानी कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, और टैन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो इस ट्रिक को आपको याद रखना है। तो इस पेज का अगर स्क्रीनशॉट आपको लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। इसको मैं सफ़ा कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से स्क्रीनशॉट मिल जाए। अब आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा कि ट्राइग्नोमेट्री में 6 रेशियो होते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, और साइन का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, और कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा, टैन का उल्टा होता है कॉट थीटा। और ये ट्रिक है लल बटे कक्का की। साइन थीटा लंब बटे कर्ण, और कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, और टैन थीटा लंब बटे आधार। आइए आगे चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको अलग से भी लिख दिया है कि साइन थीटा का जो रिवर्स होता है वो होता है 1 अपॉन कॉसेक थीटा। 1 अपॉन कॉसेक थीटा। कॉस थीटा का रिवर्स होता है 1 अपॉन सेक थीटा, और टैन थीटा का रिवर्स होता है 1 अपॉन कॉट थीटा। उसके बाद है कॉसेक थीटा को भी हम 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं, और इसी सेक थीटा को 1 अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं। कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन टैन थीटा। तो ये सभी एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, यानी कि एक दूसरे के उल्टे होते हैं।
आइए आगे शुरू करते हैं। आगे हमारा है कुछ आइडेंटिटीज़ दी हुई है। तो पहली आइडेंटिटी है हमारी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो इसको आप याद कर लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। अब इसी आइडेंटिटी के माध्यम से मैं आपको कुछ और आइडेंटिटी बताता हूँ कि साइन स्क्वायर थीटा और कॉस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अगर इसी में हम साइन स्क्वायर थीटा का भाग देते हैं, सभी में दोनों तरफ साइन स्क्वायर थीटा का भाग देते हैं। आइए साइन स्क्वायर थीटा का भाग देके मैं आपको दिखाता हूँ। साइन स्क्वायर थीटा, इसमें भी साइन स्क्वायर थीटा का भाग दे देना है, साइन स्क्वायर थीटा, और इधर भी साइन स्क्वायर थीटा का भाग दे देते हैं। अगर इधर सब में साइन स्क्वायर थीटा का भाग देते हैं तो ये पूरा कट जाएगा, यानी कि और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। सबसे पहले आप एक चीज़ और याद रखिए कि टेन थीटा को हम और क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा बराबर होता है हमारा साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ये हम टेन थीटा को इस तरीके से लिख सकते हैं। और कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा को लिख सकते हैं हम कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो ये हमारा हो गया कॉट थीटा को। टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं। कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आपको कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट होता है। तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा, और 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अभी मैंने आपको बताया कि 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। अगर कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक, इसको इधर लाएंगे, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा हमारी नेक्स्ट आइडेंटिटी। तो कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर हो गया 1। तो ये हमारी अगली आइडेंटिटी हो गई। तो इसको भी आप याद कर सकते हैं, बाकी मैंने अलग से पेज पे लिख दी हुई है। तो इसको आपको पूरा प्रूव करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन एक आइडेंटिटी को मैं प्रूव करके आपको दिखाना चाहता था कि आप इसको किस तरीके से याद कर सकते हैं। तो आइए मैं नेक्स्ट पेज पर आपको ले चलता हूँ। तो यहाँ पर सभी आइडेंटिटी आपको लिखी हुई मिलेगी। तो पहली आइडेंटिटी क्या है हमारी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। उसके बाद होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। और इसी को इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। तो ये सब कुछ नहीं है, सब एक ही जैसे हैं। तो आपको एक बेसिक आइडेंटिटी है, उसके बाद सबको याद कर लेना है। एक बार साइन स्क्वायर थीटा का आपको दोनों तरफ से भाग देना है, एक बार कॉस स्क्वायर थीटा का भाग देना है, और पूरी आइडेंटिटी आपको मिल जाएगी। तो ये तीनों आइडेंटिटी आप एकदम अच्छे से याद कर लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। और उसी तरीके से हमारा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया हमारा आइडेंटिटी। आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा ट्राइग्नोमेट्री टेबल। अब सभी बच्चों को ट्राइग्नोमेट्री टेबल सबको तो याद होगी, और जिनको नहीं याद है उसको याद करने की ट्रिक बताता हूँ। कुछ लोग बताते हैं अंडर रूट में 0/4 1/4। तो उस तरीके से आपको निकालना नहीं, इसको आपको डायरेक्ट याद ही कर लेना, क्योंकि एग्जाम में आप निकाल नहीं सकते, इतना टाइम नहीं होता है। तो इसको याद कर लेना ही बहुत अच्छी बात होगी। तो ट्राइग्नोमेट्री टेबल को जैसे कि यहाँ पर आप दिया हुआ है साइन थीटा, इधर थीटा दिए हुए हैं, इधर थीटा यानी कि 6 रेशियो दिए हैं, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉसेक थीटा सेक थीटा कॉट थीटा। अब इधर दिया हुआ 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री। तो यानी साइन थीटा का 0 डिग्री में मान क्या होता है, 0 होता है। और उसके बाद होता है 1/2 होता है। साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2 होता है। साइन 45 का मान होता है 1/√2। साइन 60 का मान होता है 1√3/2। और साइन 90 का मान होता है 1 होता है। अब इसी को आपको उल्टा करके चले आना है, तो कॉस का मान हो जाएगा। अब देख लीजिए कॉस थीटा का, पहले साइन थीटा का और कॉस थीटा का देख लीजिए। अब यहाँ पे जो साइन 90 का मान क्या था, 1 था, तो जो वही हो जाएगा कॉस 0 का मान। ये देखिए कॉस 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। जो साइन 60 का मान होगा वही कॉस 30 का हो गया, यानी साइन 60 का √3/2 तो कॉस 30 का √3/2। अब साइन 45 का 1/√2 तो कॉस 45 का 1/√2। साइन 30 का 1/2 तो कॉस 60 का 1/2। और उसके बाद साइन 0 का मान 0 तो उसके बाद कॉस 90 का मान 0। ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल इस तरीके से चलते हैं, एक पैटर्न बनाते हुए। उस पैटर्न को मैं ड्रा कर रहा हूँ। इसका मान यहाँ है
इसका यहाँ है, ये इधर है, ये इधर है और ये इधर। तो इस तरीके से पैटर्न है कुछ, आप इस तरीके से याद कर लीजिए और उसी तरीके से ट्रिक को याद करना है। उसके बाद tan थीटा, अगर sin थीटा और tan थीटा को sin थीटा अपान cos थीटा मैंने आपको बता दिया है, तो sin थीटा अपान cos थीटा क्या होता है tan थीटा की, तो 0 में 1 का भाग देंगे तो कितना बचेगा, 0 बचेगा। और उसी तरीके से 1/2 में √3/2 का भाग देंगे, 1/2 में √3/2 का भाग देंगे, यानी कि भाग यानी कि 2/√3 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1/√3 आ जाएगा। तो tan 30 का मान कितना हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा। उसके बाद tan 45 का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। tan 60 का मान कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। और tan 90 का मान नॉट डिफाइंड। उसके बाद क्या करना है, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा का मान आपको उल्टा करना है, sin 0, अब 0 का उल्टा उल्टा हो जाएगा नॉट डिफाइंड। उसके बाद 2/1 का, इसको मैं एक बार रफ कर देता हूँ। तो यहाँ पे sin 0 का 0 दिया है sin, और उसके बाद कॉसेक 0 का हो जाएगा 0। उसके बाद sin 30 का 1/2, तो कॉसेक 30 का हो जाएगा 2, क्योंकि उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा केवल 2। उसके बाद sin 45 का 1/√2, तो कॉसेक 45 का √2 हो जाएगा केवल। उसके बाद sin 60 का √3/2, तो कॉसेक 60 का 2/√3। उसके बाद है sin 90 का मान 1 है, तो कॉसेक 90 का मान भी 1 हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद है सेक का, तो सेक का जो यहाँ पे हो जाएगा, जैसे अभी साइन कॉस के साथ हुआ था तो इसी के साथ कॉसेक और सेक के साथ हो जाएगा। तो सेक 0 का मान 1 और सेक 30 का मान 2/√3 और ये सेक 45 का मान √2, सेक 60 का मान 2, सेक 90 का मान नॉट डिफाइंड। उसी तरीके से कॉट का कर देना है। कॉट किसका उल्टा होता है, तो कॉट tan का उल्टा होता है, तो इसी तरीके से अपोजिट कर देना है। 0 का अपोजिट नॉट डिफाइंड हो जाएगा, 1/√3 का √3 हो जाएगा, यानी कॉट 30 का मान वैल्यू हो जाएगी √3। और उसके बाद 1 का 1 रहेगा और √3 का हो जाएगा 1/√3, 1/√3। उसके बाद कॉट 90 का मान हो जाएगा 0। तो इस तरीके से आपको टेबल को याद कर लेना है, और टेबल को एक बार आप लोग लिख के याद करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से याद हो जाएगी। बाकी मैंने आपको शॉर्टकट बता दिया है, इस तरीके से आप टेबल को याद कर सकते हैं। तो इस टेबल का भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अब ट्रैग्नोमेट्रिक क्वाड्रेंट की बात करते हैं, त्रिकोणमितीय चतुर्थांश की बात करते हैं। तो यहाँ पे ट्रैग्नोमेट्री में 4 क्वाड्रेंट होते हैं, किसी भी मतलब कि प्लेन में 4 क्वाड्रेंट होते हैं। तो आइए पहले क्वाड्रेंट की मैं आपको समझाता हूँ कि जो क्वाड्रेंट होते हैं, जैसे कि ये 4 क्वाड्रेंट हो गए हैं, ये 4। और पहले क्वाड्रेंट में होता है 0 से 90 डिग्री तक, 0 से 90 डिग्री तक होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है 0 से 90 डिग्री तक, और उसके बाद सेकंड क्वाड्रेंट में होता है 90 डिग्री से 180 डिग्री तक, 90 डिग्री से 180 डिग्री तक। थर्ड क्वाड्रेंट में होता है 180 डिग्री से 270 डिग्री तक, और फोर्थ क्वाड्रेंट में 270 से 360 तक। यानी कि यहीं पे 0 भी होता है और यहीं पे 360 भी होता है, यानी यहीं पे 0 होता है और बगल में मैं लिख देता हूँ यहीं पे 360 भी होता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है 0 डिग्री से 90 डिग्री तक, फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से 90, सेकंड में 90 से 180 तक होता है, फिर थर्ड में 180 से 270 तक, फिर फोर्थ में 270 से 360 तक। आइए मैं आपको अच्छे से क्लियर करता हूँ इसको। तो पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से शुरू होता है, 0 से कुछ भी बड़ा हुआ यानी 0 से, और 90 से छोटा यानी 90 से कुछ भी छोटा हुआ तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे आ जाएगा। यानी 0 से बड़ा और 90 से कुछ भी छोटा है, 89 भी है तो भी वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, 90 है वो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहेगा। फिर उसके बाद क्या है, 90 से कुछ भी बड़ा हुआ, 90 से 91 हुआ, 90 तक यानी 90 तक फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा, 90 से 90 तक। फिर उसके बाद 90 से कुछ भी बड़ा हुआ, 90 में कुछ भी प्लस हुआ, ये यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में आप देख सकते हैं, 90 में कुछ भी प्लस हुआ तो ये सेकंड क्वाड्रेंट पे आ जाएगा, और 180 से छोटा तो वो सेकंड क्वाड्रेंट तक रहेगा। फिर है थर्ड क्वाड्रेंट में 180 में कुछ भी जुड़ा तो वो थर्ड क्वाड्रेंट पे आ जाएगा। और उसके बाद 270 से कुछ भी कम है यानी कि 269 है तब भी पर वो थर्ड क्वाड्रेंट में ही रहेगा। फिर फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करते हैं, चौथे चतुर्थांश में
चौथे चतुर्थांश में 270 से कुछ भी अधिक हुआ तो वो चौथे चतुर्थांश में जाएगा और 360 से कम रहना चाहिए, क्योंकि 360 में जैसे ही प्लस होता है वो फिर से पहले क्वाड्रेंट में पहुंच जाता है। अब बताता हूँ कौन कौन से इसमें साइन पॉजिटिव रहते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में यानी कि पहले चतुर्थांश में ऑल रेशियो यानी सभी ट्रिग्नोमेट्रिक्स रेशियो साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा और उन सब के रिवर्स ये सभी पॉजिटिव रहते हैं। लेकिन सेकेंड क्वाड्रेंट में ओनली साइन थीटा एंड कॉसेक थीटा रेशियोज आर पॉजिटिव, यानी दूसरे में साइन थीटा और कॉसेक थीटा ही पॉजिटिव रहते हैं। तीसरे क्वाड्रेंट में टैन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव रहते हैं और चौथे क्वाड्रेंट में कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव रहते हैं। आइए आगे मैं बताता हूँ आपको। और चेंज नो चेंज, तो 90 और 270, 90 और 270 में इसको मैं अच्छे से लिखे दे रहा हूँ आपको। नब्बे और 270 में चेंज होता है, 90 और 270 में क्या होता है, चेंज होता है। और 180 और 360 में चेंज नहीं होता है। तो मैं लिखे दे रहा हूँ 90 और 270 में चेंज और 180 और 360 में नो चेंज, 180 और 360 में नो चेंज। लेकिन चिन्ह बदलता है, तो ये चेंज और नो चेंज का हो गया। यानी 90 और 270 रहेगा तो चेंज होगा, 180 और 360 में नो चेंज होता है। तो ये हो गया हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक क्वाड्रेंट के बारे में। यानी फिर से मैं बता रहा हूँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से लेकर 90 तक रहता है, यानी 0 से कुछ भी बड़ा है हुआ तो 0 से लेकर 90 तक, यानी 90 तक पूरे हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या क्या रहता है, ऑल पॉजिटिव रहते हैं। फिर सेकंड क्वाड्रेंट में क्या कहता है, साइन थीटा और कॉसेक थीटा पॉजिटिव रहते हैं और इसमें 90 से 180 डिग्री तक रहता है, 90 से 180 डिग्री तक रहता है। फिर थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा टैन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव रहते हैं और इसमें क्या 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 होता है, 180 से लेकर 270 तक रहते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव रहते हैं, कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव रहते हैं। 0 से इसमें 270 तक होता है। यहाँ पे सभी रेशियो सभी चीज़ अच्छी से लिखी हुई है आपको, आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यानी कि 90 माइनस एक्स और यक्स, ये दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90 प्लस एक्स, 180 माइनस एक्स, ये सभी दूसरे क्वाड्रेंट में 180 प्लस एक्स और 270 माइनस एक्स, ये सभी थर्ड क्वाड्रेंट में 270 प्लस एक्स और 360 माइनस एक्स, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में। 90 और 270 में चेंज होता है, 180 और 360 में नो चेंज होता है। इस बात को आपको एकदम से अच्छे से याद कर लेना है। तो आइए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो आगे मैं अब आपको ट्रिग्नोमेट्री कुछ बेसिक फार्मूले और महत्वपूर्ण फार्मूले के बारे में बताऊंगा, जो सभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस फार्मूले के आप याद कर लेते हैं तो क्वेश्चन करने में आपको बहुत ही आसानी होगी। तो आइए मैं क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, फार्मूले को आपको बताता हूँ। तो पहला फार्मूला है हमारा साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी का, तो इसका फार्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये हमारा हो गया साइन ए प्लस बी का फार्मूला। यानी फार्मूला होता है साइन ए कॉस बी फिर कॉस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी का फार्मूला होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी के, बिल्कुल साइन ए प्लस बी की जगह तरह है, बस खाली माइनस आता है तो माइनस लगा दिया जाता है। फिर कॉस ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, कॉस ए प्लस बी का फार्मूला होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। यानी कि जब प्लस दिया रहता है कॉस वाले में तो माइनस आता है और माइनस दिया रहता है तो प्लस आ जाता है। अब कॉस ए माइनस बी का फार्मूला आता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। आइए नेक्स्ट फार्मूले की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट फार्मूला है हमारा टैन का। तो टैन का फार्मूला है टैन ए प्लस बी का। टैन इसका फार्मूला होता है टैन ए प्लस टैन बी 1 माइनस टैन ए इंटू टैन बी। यानी कि टैन ए प्लस बी का फार्मूला टैन ए प्लस टैन बी 1 माइनस टैन, अगर यहाँ पे प्लस रहेगा तो नीचे आएगा माइनस और ऊपर प्लस ही रहेगा, ऊपर प्लस रहेगा नीचे माइनस आ जाएगा, नीचे माइनस आ जाएगा। टैन ए माइनस बी का फार्मूला होता है टैन ए माइनस टैन बी और नीचे आ जाएगा माइनस 1 प्लस टैन ए टैन बी। फिर नेक्स्ट है कॉट ए प्लस बी का। कॉट ए प्लस बी का, तो कॉट ए प्लस बी का फार्मूला होता है कॉट ए कॉट बी माइनस 1 अपॉन कॉट ए प्लस बी। यहाँ पे नीचे कॉट ए प्लस बी आता है, कॉट ए कॉट बी माइनस 1 ऊपर आ जाएगा। फिर कॉट ए माइनस बी का फार्मूला होता है कॉट ए कॉट बी माइनस 1 अपॉन कॉट बी माइनस कॉट ए। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे घर आ जाता है कॉट बी माइनस कॉट ए, ना कि कॉट ए माइनस कॉट बी। आइए नेक्स्ट फार्मूला की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट फार्मूला है हमारा
साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, तो इसका फार्मूला होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी का फार्मूला होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, और या फिर इसी का फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। नेक्स्ट है कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी का फार्मूला क्या होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इक्वल, या तो फिर हो सकता है कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ये हो गया हमारा साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी और कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी का फार्मूला। नेक्स्ट फार्मूला है सी प्लस डी का, तो ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये पहला फार्मूला है साइन सी प्लस डी का, तो इसका फार्मूला तो है टू साइन सी प्लस डी बाई टू, टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। नेक्स्ट है साइन सी माइनस डी का, तो अगर प्लस वाले में पहले साइन आता है और माइनस वाले में पहले कॉस आता है, तो टू कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। फिर है कॉस सी प्लस डी का, तो इसमें होता है टू कॉस प्लस वाले में कॉस आता है तो हो जाएगा कॉस वाले में प्लस वाले में कॉस आता है टू कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस टू डी बाई टू, और कॉस का अगर माइनस में है तो इसमें साइन साइन आएगा टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन डी माइनस सी बाई टू। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है डी माइनस सी बाई टू होता है यहाँ पे। यहाँ भी आपको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। आइए नेक्स्ट फार्मूला की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट फार्मूला है हमारा टू थीटा का, तो साइन टू थीटा का फार्मूला क्या होता है साइन टू थीटा के हमारे दो फार्मूले होते हैं। साइन टू थीटा बराबर होता है टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और इसी का एक फार्मूला होता है टेन के पदों में टू टेन थीटा अपान वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये हो गया साइन टू थीटा का फार्मूला। फिर है कॉस टू थीटा का फार्मूला, तो कॉस टू थीटा के हमारे चार फार्मूले होते हैं टोटल। पहला है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फिर है वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, नेक्स्ट है टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, फिर है वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपान वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये हमारा हो गया चौथा फार्मूला। ये कॉस टू थीटा के चार फार्मूले हो गए और साइन टू थीटा के दो फार्मूले। अगर थीटा बाई टू में यानी कि थीटा बाई टू के पदों में, अब मैं आपको इन दो फार्मूलों के बीच में डिफरेंस बताता हूँ। फिर अगर साइन टू थीटा का फार्मूला है, इसके बाद है साइन थीटा का। साइन थीटा का फार्मूला में कुछ नहीं करना, बस खाली अगर वहाँ पे टू थीटा रहेगा तो वहाँ पे थीटा लिख देना है, और थीटा यहाँ पे दिया रहेगा, यहाँ पे केवल थीटा रहेगा तो थीटा बाई टू हो जाएगा, यानी जस्ट आधा हो जाता है। यानी टू थीटा है तो थीटा हो जाएगा, और थीटा केवल है तो थीटा बाई टू हो जाएगा। तो साइन थीटा का फार्मूला होता है टू साइन थीटा बाई टू अपान कॉस थीटा बाई टू। वन बाई टू को हम थीटा बाई टू लिख सकते हैं, और या फिर टू टेन थीटा बाई टू अपान वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई टू। फिर नेक्स्ट है कॉस थीटा का फार्मूला कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, या फिर वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। फिर नेक्स्ट फार्मूला हो जाएगा टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस वन, वन माइनस टू साइन वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई टू अपान वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई टू। तो ये हो गए टू थीटा और थीटा बाई टू के फार्मूले। नेक्स्ट फार्मूला है हमारा टेन टू थीटा का, तो टेन टू थीटा का फार्मूला होता है टेन थीटा अपन वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और साइन वाले का जो फार्मूला था वहाँ पे यहाँ पे प्लस था, तो इस तरीके से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। टेन वाले में माइनस रहता है। टेन टू थीटा का फार्मूला है टू टेन थीटा अपन वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा। फिर कॉट टू थीटा का फार्मूला क्या है कॉट स्क्वायर थीटा माइनस वन अपान टू कॉट थीटा। ये हो गया कॉट टू थीटा का फार्मूला। फिर इसी तरीके से अगर टू थीटा है तो हमें थीटा हो जाता है, और थीटा है तो थीटा बाई टू हो जाता है। टेन थीटा का फार्मूला हो जाएगा टू टेन थीटा बाई टू अपान वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई टू। यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे थीटा बाई टू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे टू थीटा था, यहाँ पे थीटा बचा है, तो इसी वजह से यहाँ पे ऐसा होता है। फिर नेक्स्ट फार्मूला है कॉट थीटा का, तो कॉट थीटा का कॉट स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस वन अपॉन टू कॉट थीटा बाई टू। ये है हमारा फार्मूला हो गए। नेक्स्ट फार्मूला है हमारा साइन थ्री थीटा का, यानी थ्री थीटा के टर्म में फार्मूला। तो साइन थ्री थीटा का फार्मूला होता है थ्री साइन थीटा माइनस फोर साइन क्यूब थीटा। कॉस थ्री थीटा का फार्मूला होता है फोर कॉस क्यूब थीटा माइनस थ्री कॉस थीटा, यानी कॉस वाले में कॉस कॉस रहता है, साइन वाले में साइन साइन रहता है। फिर है टेन थ्री थीटा का फार्मूला थ्री टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट है कॉट थ्री थीटा का फार्मूला कॉट क्यूब थीटा माइनस थ्री कॉट थीटा अपॉन थ्री कॉट स्क्वायर थीटा माइनस वन, या फिर थ्री कॉट थीटा माइनस कॉट क्यूब थीटा वन माइनस थ्री
कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये दोनों हो गए फार्मूले, यानी कि इन दोनों में से चाहे जिसका आप यूज कर सकते हैं। तो ये हो गए कॉट 3 थीटा के फार्मूले। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उस वीडियो में आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस सहित करवाऊंगा। तो सभी प्रकार के ट्राइग्नोमेट्रिक क्वेश्चन, ट्राइग्नोमेट्री से एकदम आपका डर दूर हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।